श्री भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिए थे। श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है, गीता में जीवन की हर परेशानी का हल मिल जाता है। भागवत गीता के ये 32 उपदेश आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। ये उपदेश जिंदगी के हर मुश्किल में बहुत काम आएगी। ये आपको राह दिखाएगी। इसीलिए ये 32 उपदेशों को जरूर सुनें और वीडियो को पूरा देखें। गीता का पहला उपदेश ये है कि आपने कोई भी कर्म किया हो उसका फल आपको जरूर भोगना पड़ेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किया होगा तो जाने अनजाने में किसी मुश्किल वक्त में आपके अच्छे कर्म उस मुश्किल वक्त से आपको बचा लेगा। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, पाप किया है, तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगा। कोई इंसान कितनी भी छुपके कर्म करे, चाहे कितनी ही होशियारी से कर्म करे, लेकिन वो परमात्मा के नजरों से नहीं बच सकता। हमारे एक एक कर्म पर वो परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखता है। हमारे एक एक कर्म का हिसाब होता है। एक गांव में 2 मित्र रहते थे। वो दोनों पैसा कमाने के लिए शहर में चले गए। कुछ वर्ष वहां रहकर उन्होंने काफी धन कमाया। फिर वो गांव वापस आने की सोचने लगे। वो बैलगाड़ी पर गांव जा रहे थे। चलते चलते रात हो गई। उन्होंने विचार किया कि आज रात यहीं विश्राम करते हैं। तभी एक मित्र ने कहा कि मैं यहाँ रहकर पैसों की रक्षा करता हूँ, तुम बाजार जाकर भोजन की व्यवस्था कर लो। वो मित्र बाजार चला गया और उसके मन में लालच आ गया, उसके मन में पाप आ गया। वो सोचा, इतना पैसा हमने कमाया है, अगर मैं इसको यही मार दूँ तो सारा पैसा मेरा हो जाएगा, नहीं तो मुझे इसका आधा आधा करना पड़ेगा। मन में ये खोट आने पर उसने अपने मित्र के खाने में जहर मिला दिया और अपने मित्र को खाने के लिए दे दिया और उस मित्र की जहर खाने की वजह से मृत्यु हो गई। वो व्यक्ति सारा धन लेकर अपने घर वापस आ गया। फिर उसके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। जब उसका पुत्र पैदा हुआ तो बीमार रहने लगा। वो बहुत बीमार रहता था। उसने अपने जीवन में जो कुछ धन कमाया था, जो भी पैसा संपत्ति था, वो सारा धन अपने बेटे के इलाज में खत्म हो गया। जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया, वैसे वैसे धन खत्म होते गए। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, तब उसके पिता ने उससे पूछा कि बेटा, तू इतना बीमार क्यों रहता है? तू ठीक क्यों नहीं होता? मेरे सारे कमाए धन तुझ पे लगा दिए, फिर भी तू ठीक क्यों नहीं होता? तो उसके बेटे ने बोला, कौन सा बेटा और कौन सा पिता? मैं तेरा वही मित्र हूँ जिसको तूने जंगल में जहर देकर मार दिया था, लेकिन मैं अपना वही हिसाब पूरा करने के लिए तेरे पुत्र के रूप में तेरे घर में आया हूँ। अब मेरा तेरा हिस्सा बराबर और मेरा जीवन यही समाप्त होता है। तो गीता का उपदेश यही सिखाता है कि कोई अपने आप को कितना भी चालाक, कितना भी होशियार समझता हो, लेकिन अगर उसने गलत कर्म किया है, चाहे आज नहीं तो कल उसे उसका फल भोगना ही पड़ेगा।
कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म से बिना उसे भोगे कभी छूट नहीं सकता। गीता का दूसरा उपदेश ये है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, तकलीफ, चिंताएं वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, ये मेरा अपना है। वहीं से जिंदगी में दुख आना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास बहुत बड़ा घर था। उसने अपने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस घर को बनाया था। आसपास के शहरों के धनी लोग उसके घर को देखने आते थे और उस घर को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो घर उस व्यक्ति का अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस घर से बहुत मोह था। एक दिन उसकी घर में आग लग गई और वो उस वक्त बाजार गया हुआ था। जब वो घर आया तो उसने देखा कि मेरा घर आग में जल रहा है। अपने घर को जलते हुए देख के उसे इतना दुख हुआ कि वो उस घर के साथ जलना चाहता था कि अगर ये घर नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भला जी के क्या करूंगा। वो उसी आग में कूदने की कोशिश करने लगा। तब उसी समय उसके बेटे के एक दोस्त आया और बोला कि ये महल का सौदा हो गया है। जब उसे पता चला कि ये घर मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, तो उसकी सारी चिंताएं दूर हो गई। इतनी ही देर में उसका बेटा आया। वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ, उसे गले लगाने लगा, उसे आशीर्वाद देने लगा। तूने तो मेरी जिंदगी बचा ली। बोला, आज इस घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर लिया। तब वो बेटा अपने पिताजी से कहने लगा कि मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था, पर सौदा अभी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने ये सुना कि घर का सौदा हुआ नहीं है तो फिर जोर जोर से रोने लगा, फिर अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान वही है, पर जब घर मेरा है तब वो दुख भी देता है और खुशी भी देता है। लेकिन जब घर मेरा नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी इंसान को, किसी चीज को, किसी रिश्ते को, किसी काम को हम अपना मान लेते हैं, तब वहीं से सारी दुखों की शुरुआत होने लगती है। यही गीता का दूसरा उपदेश है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो कि इसके बिना मैं जी ही नहीं सकता, तो वो चीज, वो इंसान, वो काम आपको बहुत दुख देता है। गीता का तीसरा उपदेश है कि आज में जियो, कल की चिंता करना छोड़ दो। कोई भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है, वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकता है जब आप वर्तमान में जी सके, आज के आनंद को जी सके। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता, वो सिर्फ अपनी बुद्धि और विचारों में होता है, उसकी वास्तविकता नहीं होती। उसे आप केवल अपने मन के अंदर और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं, वो आपका आज होता है, वो आपका चल रहा पल होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य में अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आज में रहो और इसी पल को जीना सीखो। गीता का चौथा उपदेश है कि जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, छल करे, गलत करे, उसे दंड जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते रहे
तो वो आपके साथ और गलत करता रहेगा। अगर आप उसे सहते हैं तो उसके पाप में आप भी भागीदार हो जाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये सब मेरे भाई हैं, मेरे गुरुजन हैं। मैं इनके सामने कैसे हथियार उठाऊं, इनको कैसे मारूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जिन्हें तू अपना मानता है वो सब अधर्मी हैं, वो पाप के पक्ष में खड़े हैं। और अगर तू इनका वध नहीं करेगा, युद्ध नहीं करेगा, तो समाज में और भी पाप बढ़ेगा। क्योंकि जब कोई ऐसे पापियों को नहीं रोकता तो ये और भी ज़्यादा पाप करते हैं। तो इसीलिए कोई भी आपके साथ गलत करता है, आपको चोट पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है और आप वो चुपचाप सहते रहते हैं, तो उससे सामने वाले का बल और बढ़ जाता है। वो आपको कमज़ोर समझने लगता है, आपके साथ गलत करने को अपना हक समझने लगता है। लेकिन जब आप उसके गलत व्यवहार को, उसके अधर्म को रोक लेते हैं, उसका विरोध करते हैं, तब वो अपने सीमा में रहना सीख जाता है। ये कलयुग है। अगर आप जमाने में खुश रहना चाहते हो तो आपको अपनी रक्षा खुद ही करनी होगी। कोई आपके साथ गलत करे उसको कभी नहीं सहना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। गीता का 5वां उपदेश है कि किसी से भी हद से ज्यादा मोह कभी मत करना। जिसमें भी आप सबसे ज्यादा मोह लगाओगे, देखना वो आपको रुलाएगा। मोह के वजह से ही आप किसी के पीछे मरते रहते हैं, अपमान सहते रहते हैं। और कई लोगों को मोह के वजह से ही अपना अपमान दिखता तक नहीं है कि ये सामने वाला मेरी इज्जत तक नहीं कर रहा है कि मैं इसके पीछे मर रहा हूँ। मोह आपके आंखों पे ऐसी पट्टी लगा देता है कि आपको सच और झूठ दिखाई ही नहीं देता, आपको किसी इंसान का चेहरा दिखाई ही नहीं देता। आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी पे यकीन कर लेते हैं। फिर चाहे आपको कितना भी दर्द मिल रहा हो, अगर आप किसी इंसान को ठीक से समझना चाहते हैं, किसी की सच्चाई हकीकत जानना चाहते हैं, तो इसके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आप उसके मुंह से जल्दी बाहर आ जाए। वास्तव में रिश्ते दुख नहीं देते, आपका मोह आपको दुखी करता है। जिस दिन मोह खत्म, उस दिन आपको किसी भी रिश्ते से कोई दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गीता का 6वां उपदेश है कि आप वो मत करो जो सब करते हैं, बल्कि आप वो करो जो आपके लिए सही है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तेरा कर्तव्य है जो तेरे लिए सही है, जो तुझे करना चाहिए तू वो कर। तू कभी भी वो काम मत कर जो दुनिया कर रही है। क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगता है कि ऐसे भयंकर युद्ध करने से अच्छा कि मैं सन्यासी बन जाऊं। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सन्यासी बनना तेरा कर्म नहीं है, तेरा धर्म नहीं है, तू क्षत्रिय है। तेरा कर्म और तेरा धर्म यही है कि अधर्म का नाश करे, धर्म की रक्षा करे। ऐसे ही हर इंसान का एक अलग कर्तव्य होता है। तू कभी भी उस मार्ग पर मत जाना जहाँ सभी भीड़ जा रही है। कभी भी वो काम मत करना जो दुनिया करती है। अगर आप वो करते हैं जो दुनिया करती है तो आप भी उस भीड़ में खो जाओगे। लेकिन अगर आप वो करोगे जो आपके लिए सही है, जो आपका कर्तव्य है, तो आप दुनिया के भीड़ में भी अलग चमकोगे। गीता का 8वां उपदेश यह है कि जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, उसकी रक्षा भगवान भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू हर काल में मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध भी करते रहना। अर्जुन ने
श्री कृष्ण ने इससे पूछा कि युद्ध तो कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि हर समय मेरा स्मरण करते रहना और युद्ध करते रहना। युद्ध करने का क्या मतलब है? तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि ये जिंदगी ही रणभूमि है। इस जिंदगी में सुख दुख आते रहेंगे, तुझे उसका डट के मुकाबला करना है। श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा कि तू चुप के बैठ जाना, मैं लड़ाइयाँ लड़ूंगा। हमारे जीवन की डोर भी संभाल के ईश्वर बैठे हैं, लेकिन युद्ध हमें ही लड़ना है। ईश्वर को याद करना है कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे बुद्धि देना कि मैं अपनी जिंदगी की सारी लड़ाइयाँ जीत सकूं, मैं जिंदगी में हमेशा सही मार्ग पे चल सकूं। लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। जो लोग ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, सब वो ईश्वर करेंगे, तो कहते हैं ना कि आलसी इंसान को देखकर तो भगवान भी घबरा जाते हैं कि ये कुछ नहीं करेगा। भगवान ने बुद्धि दी है, समझ दी है, भगवान हमको प्रेरणा देते हैं, शक्ति देते हैं, लेकिन आपको अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होती है। गीता का 9वां उपदेश यह है कि कोई भी ऐसी गंदी आदत खुद को मत लगने देना जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर दे। कहीं न कहीं महाभारत का यह युद्ध जुआ की आदत की वजह से ही शुरू हुआ था। युधिष्ठिर ने इसी लत के कारण अपना सब कुछ गवा दिया। ऐसे ही हम भी अपने जिंदगी में जब कोई ऐसी गंदी आदत खुद को लगा देते हैं, चाहे वो आदत मोबाइल की हो, शराब की हो, नशा की हो, कोई भी गलत आदत जो आपको बर्बाद कर सकती है, अगर आप वो नहीं छोड़ोगे तो आपका सब कुछ खत्म हो सकता है। इससे पहले आपकी गंदी आदत आपको खत्म कर दे, आप ही अपनी गलत आदत को खत्म कर दीजिए। गीता का 10वां उपदेश यह है कि आलसी इंसान कभी कुछ हासिल नहीं कर सकता। अधिकतर लोग सिर्फ योजनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, क्या क्या चाहिए, यह हर कोई सोच लेता है, लेकिन उसके लिए मेहनत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि चाहना बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए कर्म करना बहुत मुश्किल है। जो इंसान आलसी बनकर बैठ जाता है, उसे ना तो अच्छा शरीर मिलता है, ना ही अच्छा जीवन। अगर जिंदगी में कुछ पाना चाहते हो तो आलस्य को दूर फेंक देना। आलस के चलते आपको कुछ मिलने वाला तो नहीं है, लेकिन जो आपके पास है आप वो भी गवा दोगे। गीता का 11वां उपदेश ये है कि जिंदगी में अगर खुशी चाहते हो तो मन की गुलामी करना छोड़ दो, मन की गुलामी का त्याग कर दो। कई लोग कहते हैं हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर हम कर नहीं पाते। कौन सी चीज से हमें कितना नुकसान हो रहा है वो भी हमें पता है, पर हम कुछ कर नहीं पाते। ये सब इसलिए होता है क्योंकि आप अपने मन से गुलाम बन गए हो। सक्सेस नहीं मिल रही है क्योंकि जो आपको करना चाहिए आप वो नहीं कर पाते। आपका मन सब कुछ समझकर भी आपको वो करने नहीं देता। इसीलिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, सक्सेस पाना है, तो मन की गुलामी करना छोड़ दो। जो आपके लिए सही है आप वो करो। गीता का 12वां उपदेश ये है कि जो आपका है वो आपको मिलके ही रहेगा, और जो आपको नहीं मिला है उसके लिए रोना छोड़ दो, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा है कि धीरज धरना सीख, मांगे बिना मोती मिलेगा, मांगे मिलेगी न भीख। आप जिसके लिए जितना रोगे वो चीज़ आपसे उतना दूर जाएगी, और वो चीज़ आपकी है वो कहीं ना कहीं आपके पास जरूर आ जाएगी। इसीलिए आपको जो जिंदगी में हासिल नहीं हो रहा या जो हासिल नहीं हुआ, इसका पछतावा करना या उसके लिए रोना बिल्कुल बंद कर दो। गीता का 13वां उपदेश ये है कि आप संसार से जितना प्रेम लगाओगे उतना ही जीवन में दुख, पीड़ा, दर्द का अनुभव करोगे।
गीता का 14वां उपदेश ये है कि जिस इंसान को बात बात पे गुस्सा आता है उसके जीवन में सुख और शांति कभी नहीं आ सकती, क्योंकि जो इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होता है उसके सारे मित्र उसको धीरे धीरे छोड़ के चले जाते हैं। वो मन में भी कूढ़ता रहता है, चिढ़ता रहता है, वो मन में भी अशांति में, दर्द में, तकलीफ में ही जीता है। ज़्यादा क्रोध करके भी आपके पास जो है आप उसे भी धीरे धीरे नष्ट कर दोगे। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में शांति चाहते हो, सुख चाहते हो तो बात बात पे गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए। गीता का 15वां उपदेश ये है कि चाहे आप किसी की मदद करो या ना करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी का दिल आपके कारण दुखता है ना, तो याद रखना आपको भी वो दर्द एक न एक दिन जरूर मिलेगा। गीता का 16वां उपदेश ये है कि जो मुश्किल वक्त में, मुसीबत के समय आपका साथ दे, सिर्फ वही आपका अपना है, बाकी सब पराये होते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बस कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, हमें याद करना। लेकिन जब आपके ज़िंदगी में सच में तकलीफ आएगी तब समझ में आएगा कि कौन दुख में साथ देगा और कौन उस समय भाग जाएगा, क्योंकि उस समय सारे लोग भाग जाते हैं। लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ति हमारे पास आया तो हमसे मदद ही मांगेगा, वो कुछ दे नहीं पाएगा। लोग आपसे तभी रिश्ता रखते हैं जब आप उन्हें कुछ दे सकते हैं या उन्हें आपसे कुछ फ़ायदा हो सकता है। लेकिन जब लोगों को ये पता चल जाता है, ये समझ में आ जाता है कि उनको आपसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि उनको आपकी मदद करनी पड़ेगी, तब वो आपको दूर से ही देखकर भाग जाते हैं। इसीलिए जो आपको मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़ा हो जाए, सिर्फ वही आपका अपना होता है। बाकी इस दुनिया में सब पराये हैं, क्योंकि सिर्फ अपना अपना कह देने से कोई अपना नहीं हो जाता। गीता का 17वां उपदेश ये है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। कुछ चीज़ ज़िंदगी में ऐसी होती है जिससे हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही होना था ये सब, लेकिन जब समय बीत जाता है तब हमें समझ में आ जाता है कि अगर हमारे साथ ये सब नहीं हुआ होता तो आज हम इस मुकाम पे नहीं पहुँचे होते। अगर मेरे साथ ये सब नहीं हुआ होता तो शायद मेरी ज़िंदगी और भी बर्बाद हुई होती। इसीलिए अगर आपको ये समझ में आ जाए कि जो कुछ हो रहा है वो हमारे लिए अच्छे के लिए हो रहा है, तो हम अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। गीता का 18वां उपदेश ये है कि हर काम को समझदारी से करना ही योग्य होता है। कई लोग काम तो करते हैं पर उन्हें हासिल कुछ नहीं होता। बहुत लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर फिर भी हमें सफलता हासिल नहीं हो रही। बहुत कुछ करने से, बहुत मेहनत करने से आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन सही तरीके से करने से, समझ के करने से और साथ करने से आपको ज़िंदगी में सफलता जरूर मिल जाएगी। गीता का 19वां उपदेश यह है कि कभी भी किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा मत कर, किसी से प्रेम भी हद से ज़्यादा मत कर और नफ़रत भी हद से ज़्यादा मत कर। हद से ज़्यादा आराम भी आपको बीमार कर देगा और हद से ज़्यादा खाना भी आपको बीमार कर देगा। हद से ज़्यादा अहंकार भी आपको नष्ट कर देगा। तो जीवन में संतुलन के साथ जीना चाहिए। जैसे ही आप संतुलन खो देते हैं वैसे ही आपके साथ दुर्घटना हो जाती है। गीता का 20वां उपदेश है कि जिसे आप सबसे ज़्यादा महत्व दोगे वो आपको कभी महत्व नहीं देगा। आपने कभी ध्यान दिया है कि आपका अपमान कौन लोग करते हैं?
आपका अपमान सिर्फ वही लोग करते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। दूसरों की इज्जत करना अच्छी बात है, पर दूसरों की अगर बहुत ज्यादा इज्जत करोगे तो खुद की नजर में आपकी ही इज्जत खत्म हो जाती है। इसीलिए किसी को भी कभी भी अपना सब कुछ नहीं बनाना चाहिए कि तुम ही मेरे सब कुछ हो। जैसे ही आप उसे अपना सब कुछ बना लेते हैं, वैसे ही आप उसका कुछ नहीं रह जाते। हद से ज्यादा इज्जत देना आपकी ही बेइज्जती करवा सकता है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। गीता का 23वां उपदेश यह है कि जिसके साथ सत्य और ईश्वर की शक्ति है, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। धृतराष्ट्र बार बार संजय से पूछता था कि बताओ युद्ध में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्योंकि उसे विश्वास था कि महाप्रक्रमी विश्व पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोणाचार्य कर्ण मेरे पक्ष में है, तो हमें कौन हरा सकता है। लेकिन संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि जहाँ पर ईश्वर है, जहाँ पर सत्य है, हमेशा वही जीतता है। चाहे आपके पास कितनी भी शक्ति क्यों न हो, लेकिन जिसके साथ सत्य और ईश्वर है, उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। गीता का 24वां उपदेश यह है कि जीवन में लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए, लेकिन जब बात आपके चरित्र, आपका सम्मान और आपके अधिकार की हो तो लड़ना जरूर चाहिए। अर्जुन भी महाभारत का युद्ध करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके सामने उसके अपने खड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिए कि यहाँ पर बात लड़ाई की नहीं है, तेरे सम्मान की है, तेरे चरित्र की है, तेरे अधिकार की है। फिर तेरे सामने तेरा अपना ही क्यों न खड़ा हो, उससे जरूर लड़ना चाहिए। गीता का 25वां उपदेश है कि चाहे कितनी भी बुरा वक्त क्यों न आ जाए, लेकिन जो इंसान जिंदगी में हिम्मत नहीं हारता, वो सब कुछ हासिल कर सकता है। जब पांडव लोग जुए में सब कुछ हार गए, तब उन्हें 12 साल के लिए वनवास मिला और 1 साल के लिए अज्ञातवास मिला। वो भिक्षा मांगकर अपनी जिंदगी को पालते थे, वो जंगलों में भटकते थे। इतना मुश्किल झेलने के बाद भी आखिरी में विजय उन्हीं की हुई, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर कभी हिम्मत नहीं हारी थी। ऐसे ही आपकी जिंदगी में कितना भी मुश्किल वक्त क्यों न आ जाए, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है, साहस है, तो जीत आपकी ही होगी। गीता का 26वां उपदेश यह है कि जो किसी और का है, उस पर कभी अधिकार मत जमाना। जब महाभारत में शकुनी ने षड्यंत्र करके पांडवों को हस्तिनापुर से अलग कर दिया, एक खांडवकस्त का राज्य दे दिया, जहाँ की भूमि भी बंजर थी, लेकिन पांडवों ने उस राज्य को इतना सुंदर बना दिया कि हस्तिनापुर भी उसके आगे फीका लगने लगा। उनके वैभव सुख को देखकर दुर्योधन जलने लगा। फिर उसने षड्यंत्र करके दुर्योधन ने वो राज्य भी उनसे छीन लिया, लेकिन ये उसकी नहीं थी, फिर भी वो कब्जा करना चाहा, और इस कारण उसका परिणाम यह हुआ कि जो चीज उसके पास थी वो भी उसके पास नहीं रही। इसीलिए जो आपका नहीं है, उस पर कभी भी अधिकार नहीं जमाना चाहिए। गीता का 27वां उपदेश यह है कि वही इंसान जिंदगी में सफल माना जाएगा जो अंदर से हमेशा खुश रहता है। बाहर से तो सब कोई खुश दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से इंसान अशांति से, पीड़ा से, दुख से, दर्द से घिरा रहता है। बहुत पैसा कमा लिया, कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन वो कामयाबी असली नहीं है। असली कामयाबी तब मानी जाएगी जब मन खुश रहता है। गीता का 28वां उपदेश यह है कि मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल की प्राप्ति की इच्छा करता है, उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है, और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता जिसकी उसने इच्छा की हुई थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग
फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मन शांति से नष्ट हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो व्यक्ति विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले। और ज्ञानी व्यक्ति भी इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। गीता का 29वां उपदेश यह है कि बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ेगा, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा रहो वो आपको दुख देगा ही देगा। इसीलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। बुरे इंसान के साथ आप कितना भी अच्छा बन जाओ वो कभी अच्छा नहीं बनने वाला। इसीलिए जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। गीता का 30वां उपदेश यह है कि जो इंसान अपने कामों को समय से खत्म नहीं करता, समय की कद्र नहीं करता, उसकी जिंदगी का सारा समय दर्द दुख तकलीफ में ही समाप्त हो जाता है। वो किस्मत को कोसता रहता है, क्योंकि समय ही आपका जीवन है। अगर आप समय को व्यर्थ में ही नष्ट करते हैं, व्यर्थ के काम में गवा देते हैं, तो आपको जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हो, ज़िंदगी में कुछ पाना चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, तो समय की कद्र करना जरूर सीखें। कभी भी दुख हो तो ये याद रखना, ये समय है, ये भी चला जाएगा। और कभी सुख हो तो भी याद रखना, ये समय है, ये भी बीत जाएगा। गीता का 31वां उपदेश जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि जो मनुष्य एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो दैवीय शक्ति को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। जब हम लाख कोशिश करते हैं फिर भी हार जाते हैं तो हमें गीता की लिखी ये बात याद रखना चाहिए कि धीरज रखना सीख। मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भीख। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर भगवान स्वयं फल देते हैं। क्योंकि इंसान कर्म करने में मनमानी तो कर सकता है, परंतु फल भोगने में नहीं। गीता का 32वां उपदेश यह है कि समय बीत जाने के बाद यदि कद्र की जाए तो वह कद्र नहीं अफसोस कहलाता है। लगन व्यक्ति से वो करवा लेती है जो वह नहीं कर सकता। साहस व्यक्ति से वो करवा लेता है जो वो कर सकता है। इसीलिए हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ विश्वास रखें। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।